नमस्कार, स्वागत है शीर्ष पर्दा के यूट्यूब मंच पर। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, मामला एनडीए गठबंधन का है। मामला भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी, एक तरफ चिराग पासवान लगातार सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने भी चौसर पे अपने मोहरे को घुमा दिए। अब देखना यह है कि उससे क्या चिराग पासवान को कितना फर्क पड़ता है। मामला केवल जातीय जनगणना का नहीं है, कास्ट सेंसस का नहीं है, मामला केवल लेटरल एंट्री भर का नहीं है, वक्फ बोर्ड का जेपीसी में जाना ये मामला नहीं है। ऐसे कई और भी मामले हैं जिसको लेकर के चिराग पासवान इस वक्त खुल करके नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में खड़ा हो गए, जबकि वो और उनके जो मिलकर 5 जो उनके सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जीत करके आए, वो उन एनडीए गठबंधन का हिस्सा है जो एनडीए गठबंधन के भीतर प्रधानमंत्री बनाए हैं। यदि एनडीए गठबंधन की संख्या को अगर देखें तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट जीत करके आई है। तीसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड, दूसरे नंबर टीडीपी है, तीसरे जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, चौथे नंबर पे शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, और 5वें नंबर पे जिसमें 5 सांसद है, 5वें नंबर पे लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हाल ही में हरियाणा का विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव का तारीखों का ऐलान हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के ऐलान कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने झारखंड से अपना एक स्टैंड क्लियर करते हुए क्या कहा कि हम तालमेल करना चाहते हैं, ये अगर तालमेल नहीं हुआ तो हम अपने बलबूते पे झारखंड के अंदर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश के भीतर बाकी राज्यों में भी हमारा वजूद है। चिराग पासवान ने कहा कि नागालैंड के भीतर हमारे 2 विधायक हैं। आगे चिराग पासवान बोलते हैं कि झारखंड के भीतर भी चिराग पासवान के 1 सीट पर उनके पास विधायक हैं चिराग पासवान के। ऐसे में यदि झारखंड के भीतर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी ताकत से अगर झारखंड के चुनाव में अगर उतरती है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर कितने मतभेद है ये बात और सामने है। आखिर चिराग पासवान उसका ये बयान देना, ऐसा चिराग पासवान को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, अब थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामविलास पासवान जी की देहांत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, जिनको प्रधानमंत्री बहुत मान सम्मान दिया करते थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके अमित शाह जी ने रामविलास पासवान की भाई पशुपति पारस को विदेश देना शुरू कर दिया। सारे सांसद पशुपति पारस के साथ हो गए, क्योंकि केंद्र सरकार का उनके सर पे हाथ था, भाजपा का हाथ था, अमित शाह का सबसे पावरफुल नेता का उनके ऊपर हाथ था, और चिराग अलग थलग पर गए। ये स्थिति हो गई कि चिराग पासवान को पार्टियों से मुक्त कर दिया गया, पदों से मुक्त किया गया, पार्टी के पदों से। चिराग पासवान का वो बंगला जहां रामविलास पासवान के साथ त्याग रहते थे, वह भी खाली करवा दिया गया। लेकिन चिराग पासवान ने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने नई पार्टी लोजपा, लोकतांत्रिक जनता पार्टी, रामविलास पासवान के नाम से नई पार्टी गठन किया, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और फिर जाकर घूम घूम करके अपना वजूद तैयार किया, अपना वजूद बनाया। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आते गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल चला, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ मिला लिया बिहार में, और जो नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए गठबंधन को बनाने का श्रेय ले रहे थे, यह इंडिया गठबंधन के नींव जिन्होंने डाली थी, पहले मीटिंग पटना में करवाई थी, वही इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में चले गए नीतीश कुमार, बिहार के सुशासन बाबू। तब लगा कि चिराग पासवान का शायद फिर वही असर होगा जो 2021 में हुई थी, क्योंकि चिराग पासवान की लड़ाई नीतीश के साथ, वो अपने आप को हनुमान कहते थे नरेंद्र मोदी जी का। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा। लेकिन इस बार चिराग से समन्वय करके तब बीजेपी जान गई थी कि चिराग में दम है, चिराग जीत सकता है, चिराग जिता सकता है, और उनके चाचा पशुपति पारस, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई चिराग पासवान को,
और पांचों के पांचों सीटें चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, जमुई, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, ये तमाम सारे सीट इन पांचों जगह पे 100% 100% स्ट्राइक लेते हुए चिराग पासवान पांचों सीटें लेके आए 2024 के लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर 200 चुनाव पे 240 सीटों पे बीजेपी अटक जाती है। 52 लोगों के समर्थन से 292 पे सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, एनडीए की। उस 292 में चिराग पासवान का भी योगदान है। चिराग पासवान को एक अच्छा मंत्रालय तो मिल ही गया, लेकिन फिर भी चिराग पासवान अपना वजूद तलाश रहे हैं, अपना वजूद देखते हैं और मिला हुआ जन समर्थन देखते हैं, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट तो किसी का भी नहीं है बिहार में जो चिराग पासवान ने करके दिखाया। फिर चिराग पासवान ने कई बातों पर अपने तेवर करे किए इस दौर में, क्योंकि उनको पता है कि यदि वो जातिगत जनगणना के साथ नहीं रहते, कास्ट सेंसस के साथ नहीं रहते हैं, तो उनका वोट बैंक बिहार में खत्म हो जाएगा। यदि वो लिटरल एंट्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उसका वोट बैंक बिहार में खत्म हो जाएगा। यदि वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका वोट बैंक बिहार में खत्म हो सकता है। तो ऐसे में जो 2021 में चिराग पासवान के साथ जो खेल हुआ, और करने वाले भी यही लोग थे, वो चिराग वो दिन भूले नहीं, और चिराग ने फिर से उठ करके जो अर्श पर बैठ गए, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी नहीं भूली। इसीलिए चिराग पासवान के इन तमाम मुद्दों से, तमाम इस स्टैंड से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो हार्डकोर हिंदुत्व लाने का जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान कहीं ना कहीं उसके ऊपर सरकार को घेरते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने वही पुराना कार्ड चली, वही पुराना कार्ड फेंका। और वो पुरानी चाल क्या होती है भारतीय जनता पार्टी की, कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल साहब, इन्होंने फिर से एक बार चाचा रामविलास के भाई पशुपति पारस, जिसको हाशिए पे ढकेल दिया था, फिर उनके कंधे पे हाथ रख दिया, उनसे मुलाकात की, उनसे बात किया, फिर उनको दिल्ली लाया जाता है, फिर अमित शाह से मिलाया जाता है, देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी से। और खबर तो यहां तक वो चलती है कि 5 में से 3 सांसद, एक वीणा देवी होती हैं जो जेडीयू की एमएलसी है, दिनेश सिंह उनकी पत्नी होती है, एक अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, जो अशोक चौधरी जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही होते हैं, और एक राजेश वर्मा करके होते हैं, जिनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। ये तीनों सांसदों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ रख दिया। ये तीनों यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, या फिर ये कहे कि पशुपति पारस का पलड़ा भारी करने में लग जाते हैं, तो फिर बच गए चिराग पासवान और उनके बहनोई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को पोजीशन लेकर के बैठी हुई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी करतूत चिराग पासवान को कितना नुकसान पहुंचाती है, या फिर नहीं होगी। लेकिन इस सहमात के खेल में एक बात तो साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ जाए, और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जिनको ऐसा लगता है कि एक बड़ा रोल आने वाले समय में बिहार की राजनीति में अदा वो कर सकते हैं, चिराग पासवान, उनके पर कतरने की बात अभी से भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंदरूनी लेवल पे चल रही है बातें। अभी 3 सांसद जिनके ऊपर हाथ रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इनको चिराग पासवान इनको कैसे बचाएंगे, या फिर ये कहे कि चिराग पासवान किस स्तर पे जाकर के कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये बात तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन इसी बीच यदि जनता दल यूनाइटेड फिर से आरजेडी के साथ चली जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास चिराग पासवान के सिवा कोई पार्टनर नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का रिस्क लेने के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस या जिसके पास ये कहे कि देने के लिए इस दौर में कुछ भी नहीं है, वैसे फूके हुए कारतूस में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से दांव लगाएगी? क्योंकि जो गुजराती नेता है दिल्ली के भीतर, उनका अहम अभी भी कम नहीं हुआ। उनको आज भी ऐसा लगता है कि राजनीति केवल वही समझ सकते हैं, उनको आज भी ऐसा लगता है कि वही खेल करते हैं, उनको आज भी ऐसा लगता है कि वो जो करते वही सही होगा। लेकिन इस बार स्थितियां उलट पड़ गई है। कहीं अपने चीजें लोगों पे डालने के लिए, लादने के लिए और उनकी पार्टी तोड़ो, लेकिन नया गेम प्लान करने के चक्कर में
52 का 52 कुनबा कहीं बिखर ना जाए और सरकार कहीं अल्पमत में ना आ जाए और इंडिया का सरकार न कहीं बन जाए। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम बहुत सारा क्लियरेंस देगा इस आने वाले वक्त में, आने वाले समय में रोड मैप क्या बनेगा इस 4 राज्यों के चुनाव परिणाम तय करेंगे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के भीतर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हाल में है, बहुत बुरी स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो हरियाणा के भीतर सरकार बना लेगी, लेकिन अंतर्द्वंद इतना है हरियाणा के भीतर कि हर सीट डिक्लेरेशन पे वहां पे दिक्कतें आ रही है। जम्मू कश्मीर के भीतर तो ये हाल है कि लिस्ट जारी करने के बाद भी उस लिस्ट को विड्रॉ करना पड़ता है। झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद जो वहां के बने थे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, अब जेल से जब छूटने के बाद जब पलड़ा भारी हुआ हेमंत सोरेन का फिर से, तो मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन चंपई सोरेन को लाकर के भारतीय जनता पार्टी ने बैलेंस करने का प्रयास तो किया झारखंड में, लेकिन चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते, जो करने वाले हैं प्रवेश, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी वो आदिवासी तमाम नेताओं की असहज स्थिति में पैदा हो गई यहाँ पे। अब आज मरांडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी बात को लेकर के मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब इसमें ये देखना है कि झारखंड के भीतर जो इधर उधर की जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी ही न टूट जाए, कहीं आदिवासी नेता पार्टी से बाहर ना हो जाए। तो क्या ऐसे में चंपई सोरेन के भरोसे झारखंड के भीतर चुनाव लड़ेंगे? क्या जम्मू कश्मीर के भीतर तो स्थिति ऐसी होती है कि 44 की लिस्ट फिर वापस फिर लिस्ट, इस तरह के खेल चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के 4 राज्यों की अगर बात करें तो फिर इन चारों राज्यों के चुनाव परिणाम अभी से पता चल रहा है। क्या नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का भविष्य तय होगा? लेकिन वर्तमान में ये बात तो खैर गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से चिराग पासवान ने अलग अलग मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर किया और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं किरकिरी उड़ाई और भारतीय जनता पार्टी को जैसे टारगेट किया, घेरा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से टारगेटेड होने के बाद ऑपरेशन लोटस, पशुपति पारस के सर पे हाथ रख करके प्रयास कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया जाए, चिराग पासवान के सांसद को तोड़ लिया जाए। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।